एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का वॉर रूम है, वॉर अगेंस्ट स्मॉग। पूरी दुनिया में 70 लाख लोग मरते हैं सालाना आलूदगी से और पाकिस्तान में 2.5 लाख लोग मरते हैं। तो प्लीज़ एक तो मास्क पहने, मुझे समझ नहीं, हमने स्कूल बंद किए, लोगों ने बच्चों को लेकर पार्क्स में जाना शुरू कर दिया। या तो बच्चे आपके लोहे के हैं, अभी भी हॉस्पिटल बेड्स 1200 लोग एडमिट हो चुके हैं लाहौर के अंदर आर्टिफिशियल रेन के हवाले से। लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों में हम एक लाहौर पर भी अटैम्प्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जहाँ मैं मौजूद हूँ, बहुत सारी स्क्रीन्स आप देख रहे हैं मेरे पीछे। दिस इज़ दी वॉर रूम, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का वॉर रूम है, वॉर अगेंस्ट स्मॉग। और स्मॉग एक बड़ा मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये मसला रहा है, कुछ में अभी भी है। इसको हमारी गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर रही है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, आपने क्या करना है और गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है, ये सब आज आपको बताएंगे। हम मौजूद हैं सेक्रेटरी इन्वायरमेंट राजा जहांगीर साहब के साथ। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। बहुत सारी स्क्रीन्स हैं, क्या कुछ हो रहा है? हमारा ये जो वॉर रूम है, ये बेसिकली वॉर रूम है क्यों, इसको क्यों वॉर रूम कहा जाता है? इससे पहले मॉनिटरिंग या इसको कंट्रोल रूम का कह रहे थे हम लोग। अब ये वॉर रूम कैसे बन गया? बेसिकली अब ये वॉर है और ये इट्स गोइंग टू बी लास्ट फॉर लाइक ए डेकेड। अब ये हम इसको थोड़ा सा इसका कैनवस भी बढ़ाया है, हमने अपनी टेक्नोलॉजी को भी इसको लेके ज़्यादा टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। इससे पहले ये मैनुअल ज़्यादा था, जैसे हमारा ट्रेडिशनल एक तरीका होता है कि तमाम डिपार्टमेंट के लोगों को बुला लें, फिर उनके थ्रू आप कम्युनिकेशन भी करें, इम्प्लीमेंटेशन भी करें, इन्फोर्समेंट भी करें। लेकिन ये इट इज़ लार्जर दैन दैट, इट इज़ नॉट जस्ट ए नॉर्मल कंट्रोल और मॉनिटरिंग रूम। लेट मी एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। ये आपको जो स्क्रीन्स नज़र आ रही हैं, ये सारी क्या दिखा क्या रहे हैं, कि स्टोरी क्या बता रही हैं। ये देखें आपको, ये हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है लाहौर के अंदर। क्योंकि इससे पहले ये सारा चैलेंज सिर्फ लाहौर के अंदर था, तो सारा फोकस भी लाहौर था, तो हमने इसकी ई मैपिंग करवाई अर्बन यूनिट से। और ये हमारा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, लाहौर के दोनों तरफ आपको नज़र आ रहा है। ओके सर, विद डिफरेंट कलर कोडिंग। यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, सारी इंडस्ट्री यहाँ पे, क्लस्टर्स यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे हमारी टीमें इस वक्त भी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं हमारे साथ। लम्हा बलम्हा, जैसे भी आपने कहा कि हम 24/7 ऑपरेट कर रहे हैं। इसमें हमारे लोग फुली इक्विप्ड हैं, हमारे पास एंटी स्मोक स्क्वाड्स हैं, गाड़ियां हैं, सिक्योरिटी है। हम इसको पेट्रोल कर रहे हैं इन एरियाज़ को, जहाँ पे हमें स्मोक एमिशन नज़र आती है वहाँ पे हम क्रैकडाउन करते हैं, उसको सील करते हैं, उसको फ़ाइन इम्पोज करते हैं। और कई जगहों पे मैं आपको आगे चल के बताता भी चलूँगा कि हमने अभी तक 66 छोटी फैक्ट्रियाँ डिमोलिश भी की हैं। इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एसफॉल्ट प्लांट्स हैं जो बहुत डस्ट इमिट करते हैं। इधर यहाँ पे पेरोलिसिस प्लांट्स हैं जो ये रबड़ से तेल निकाला जाता है। सो मल्टीपल इधर चैलेंजेस हैं हमारे। और ये आपको याद होगा, अगर आपके लोग जो ट्रैवल करते हैं रिंग रोड से शुमाली लाहौर के साथ होकर सियालकोट मोटरवे पे जाते हैं, ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रही थी। री रोलिंग मिल्स हैं और ये इलीगल कई वहाँ पे प्लांट्स लगे हुए मोहल्लों के अंदर। सो इस वक्त जो हमारा सारे का सारा फोकस है, जो इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहा हूँ, फ़िलहाल लाहौर की मैं बताऊँ, ये 6800 इंडस्ट्रीज लाहौर के अंदर है। 6800। और वैसे अब हमने इसको पूरे पंजाब में ई मैपिंग करवा रहे हैं इसकी। बाकी अजला में भी इसी तरह के एक्शंस हो रहे हैं। ठीक है। और वहाँ पे भी हमारी इंडस्ट्री पे ज़ीरो टॉलरेंस है। हमने इंडस्ट्री चलानी भी है, हमें अंदाज़ा है कि इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क चलेगा, लेकिन उसके साथ आपको मिशन कंट्रोल भी करना है। और मिशन कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ने 2-3 चीज़ें की। एक, गवर्नमेंट ने जो छोटी इंडस्ट्री है जो 25-30 लाख की ECS मिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगा सकता, उसको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। गवर्नमेंट ने 2 बिलियन रुपीज़ रखा है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के पास कि वहाँ से एक्सेस हो सकता है, कोई भी ले सकता है। और 74 फैक्ट्रियों ले चुके हैं इस वक्त। और जो बड़ी फैक्ट्री हैं, ज़ाहिर है उनका 30 मिलियन 35 मिलियन 40 मिलियन का आता है, वो 3-4 करोड़ का ECS है, वो भी कर रहे हैं। हमारे साथ 102 इंडस्ट्रीज़ ने अच्छी तरह हमारे साथ उनका रब्ता भी है, कोऑर्डिनेशन की और कंप्लाइंस की। उन्होंने अपनी चिमनीज़ में रिले करते हैं, उसको लाइव फीड आती है यहाँ पे। अगर वो जो स्मोक है या उसकी जो स्टीम है, अगर वो वाइट से ब्लैक हो तो हमें एकदम से पता चल जाता है और हम उनको फिर इतला करते हैं कि आपकी कोई प्रॉब्लम है, यहाँ आपका ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो यहाँ आप कुछ और इनपुट यूज़ कर रहे हैं। आगे मैं आए, मैं आपको बताऊँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है हमारे ब्रिक किल्स, जो अभी आपने जिक्र किया, भट्टे। अब पंजाब पूरे में तकरीबन 11,000 भट्टे हैं, ईंटों के भट्टे हैं। अच्छा, ये भट्टे जो हैं, इनको हमने एक स्टैंडर्ड SOP है जो एनवायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, उसके मुताबिक इनको इनकी जो स्मोक एमिशन है, आपने देखा होगा काले स्याह धुएँ होते हैं, क्योंकि इनकी जो इनपुट्स हैं जो जलाने के लिए होती हैं, इसमें रबड़ के वेस्ट होती है, जो रबड़ टायर भी हो सकता है, रबड़ की चप्पलें, ये जो भी रबड़ लोग कलेक्ट करके, दूसरा प्लास्टिक बैग्स, और तीसरा ये जो पुराना लंडा उसको जलाते हैं। अच्छा, ये जो इतनी ज़्यादा इसकी कार्बन एमिशन होती है कि वो कैंसरस है। हमने इन लोग ये वो वायलेटर 860 डिमोलिश किए हैं हमने पिछले 6 माह में। दिस ह्यूज नंबर
और ये क्यों किए हैं, ये दैट वाज द लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि इससे पहले ये इतने हार्डन क्रिमिनल्स हैं, हमने इनको नोटिस किए, फाइन्स किए, सील किए, लेकिन ये बिल्कुल उस चीज़ को ना इन्होंने डिसरिगार्ड किया। अब हमें गवर्नमेंट की तरफ से हुक्म था कि इनको गिरा दें, ज़ीरो टॉलरेंस पे ले जाएं, क्योंकि ये अगर लोगों का ख्याल नहीं रखते तो हमें इनका ख्याल नहीं रखना। तो 860 हमने डिमोलिश कर चुके हैं। अब अगर मैं पिछले 24 आवर्स का आपको डाटा दूँ, वो भी यहाँ पे आ रहा है आपके सामने। तो हमारी टीमों ने 236 भट्टों को विजिट किया, उसमें से 42 वायलेशन पाई गई, और हमने 25 डिमोलिश किए। एवरी नाइट या अगर हर 24 घंटों के दौरान हम तकरीबन 20 से 25 भट्टे गिरा रहे हैं, क्योंकि लोग नहीं बाज आ रहे। ये देखें, ये है हमारी वो सैटेलाइट पिक्चर या इमेज जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जी डिवाइड के दोनों साइड्स पे दिस इज़ इंडिया। ये जो लाहौर आपको रेड नज़र आ रहे हैं डॉट्स, और ये पाकिस्तानी पंजाब है। ये आपको लाहौर नज़र आ रहा है, ये अमृतसर है, ये जलंधर है, लुधियाना है। ये तो ये वो वाला एरिया है कि जहाँ पे स्टबल बर्निंग हो रही है, फसलों की बाकियात जलाई जा रही हैं। पाकिस्तान साइड पे अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में साल 66 लाख एकड़ पे चावल काश्त हुआ, जो हार्वेस्टिंग तकरीबन अब 90% से ज़्यादा हार्वेस्टिंग हो चुकी है, उसकी कटाई हो चुकी है। हमारे काश्तकार और इंडियन काश्तकारों का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो सेम है, इनके एग्री प्रैक्टिसेस सेम हैं, इनका माइंडसेट सेम है। लिहाजा यहाँ भी पाकिस्तानी पंजाब में भी बहुत बड़े स्केल पे जलाया गया फसलों की बाकियात को, और उससे धुआं फैला, इसमें कोई शक नहीं है। अक्टूबर से सर शुरू हो जाता है ये, जी हाँ, इसका जो हार्वेस्टिंग सीजन है सितंबर से शुरू होता है, लेकिन पीक करता है अक्टूबर में। अच्छा, सुपर सीडर्स वो मशीन होती है जो इसको काट के, जो मशीन जो रेजिड्यू होता है क्रॉप का, उसको श्रेड करती है और मिट्टी का हिस्सा बना देती है, और साथ ही वीट सो भी कर देती है। सो इट्स वेरी वेरी यूजफुल मशीन। ये सारा कुछ कहने के बावजूद ये देखें इंडियन साइड, वी आर नॉट एलिजिंग एनीवन, वी आर नॉट शिफ्टिंग ब्लेम टू एनीवन। इसी वजह से, और ये उनके यहाँ प्रैक्टिस है, हमारे यहाँ भी प्रैक्टिस है, हम तो ये कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर ने उसको ऑलरेडी किक स्टार्ट कर दी हुई है, ट्रिगर हो चुकी है क्लाइमेट डिप्लोमेसी। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक डिवाइड की दूसरी तरफ, बॉर्डर की दूसरी तरफ भी कंट्रोल नहीं किया जाएगा, हम वल्नरेबल रहेंगे, हम जो कुछ भुगत रहे हैं। अच्छा, अब ये मैं यहाँ से वापस आके आपको ये दिखाऊं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ये रिलेट कर रहा है उससे क्लाइमेट डिप्लोमेसी से। अब इस वक्त जो विंड की डायरेक्शन है, अच्छा, ये जितनी ये आपको मैं दिखा रहा हूँ वेबसाइट से, जी सारी इंटरनेशनल वेबसाइट है। इसमें कोई हुकूमत पंजाब की अपनी सेटेलाइट का डाटा नहीं हम दिखा रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये कोई भी जाके इसको देख सकता है, कोई भी देख सकता है। अब आप देख रहे हैं इस वक्त जो है ना, ये नॉर्थ टू साउथ चल रही है विंड जो है। अच्छा, ये अब इस वक्त भी जब मैं आपसे बात, थोड़ी सी विंड का जो डायरेक्शन है वो इंडिया की तरफ हमारा है, क्योंकि हम नॉर्थ टू साउथ एंड देन साउथ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। तो एक विंड की अपनी फिनोमिना है, विंड की अपनी पैटर्न है, नोबडी कैन कंट्रोल विंड। लेकिन अब ये जो विंड ब्लो करती रही है पिछले 15-20 दिनों में, हमने पूरी एक मॉडल बनाई है कि ये क्या स्पीड थी। अभी आप देखें इस वक्त स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। ठीक है जी, और ये नॉर्दर्न विंड्स है, वो लिखा हुआ आ रहा है आपको, ये हम आई एम नॉट मेकिंग इट अप। अच्छा, अब ये जो सारा डाटा है, हमें 15 दिन का डाटा मॉडल किया, हमें पता चला कि हर घंटे में विंड स्पीड कितनी चेंज हुई, डायरेक्शन कितनी चेंज हुई, और वो सारे का सारा डाटा हमें बता रहा है कि जो ईस्टर्न विंड कॉरिडोर है, ये जो इंडिया के साथ सारी जगह है, यहाँ से विंड चंडीगढ़, ये हरियाणा, ये सारा जो है इवन अप टू दिल्ली, ये सारी विंड जब ईस्टर्न विंड कॉरिडोर खुलता है और ये आता है इन पाकिस्तान में वेस्ट के अंदर दाखिल होता है, तो लाहौर को हिट करता है लाइक एनीथिंग, लाहौर चौक हो जाता है। लाहौर जैसे शहर के साइज़ के शहर को 36% ग्रीन कवर चाहिए होता है। हम लाहौर के शहरी जो हैं बदकिस्मती से 3.3% ग्रीन कवर पे हैं। इसका वजह अर्बनाइजेशन बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है, कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, कमर्शलाइजेशन बहुत हो रही है। इट्स ऑल आर, ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं आपके, और जब तक हम इन को कंट्रोल नहीं करेंगे ये स्मोक कहीं नहीं जाने वाली। हमें तमाम शहरियों को, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो है व्हीकुलर ट्रैफिक का। अब व्हीकुलर ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम हमारे लिए आ रहा है वो है, जो मैं आपको बताता चलूँ कि पूरे पंजाब में तकरीबन 20.2 मिलियन यानी 2 करोड़ 22 लाख गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ पूरे पंजाब में। ये वो जो रजिस्टर्ड गाड़ी पंजाब में सिर्फ, और पंजाब में रजिस्टर्ड, बाकी कराची से कोई आ रहा है, पेशावर इस्लामाबाद से आ रहा है, वो सेपरेट है। लाहौर अलोन 5.2 मिलियन मोटर बाइक्स, 1.3 मिलियन कार्स मतलब 3 व्हीलर 4 व्हीलर्स। अब आप इस नंबर की गाड़ियों को, 15 मिलियन का शहर है, ठीक है, अब इसकी सारी स्मोक इमिट हो रही है। अब ये स्मोक कहाँ जाएगी? हमारे जो माली हैं, तमाम बड़े बड़े पार्क्स बने हुए हैं, वॉक करने जाते हैं लोग, वो माली पत्ते इकट्ठे करके आग लगाते हैं, आग हवा में चली जाती है। हमारे घरों की ख़वातीन कूड़ा गली में रखती हैं, आग लगाई वो, अब तो ये सारी चीज़ें, धुआं हवा में जा रहा है, ज़मीन में नहीं जा रहा, और जब हवा में जाएगा तो वापस आप तक आएगा। और मैं आपके नाज़रीन को आखिरी बात बताता चलूँ कि ये जो इट्स ए लाइफ थ्रेटनिंग, इट्स मोर डेंजरस दैन कोविड। पूरी दुनिया में 70 लाख लोग मरते हैं सालाना आलूदगी से, और पाकिस्तान में 2.5 लाख लोग मरते हैं।
सो यू कुड बी द नेक्स्ट वन, कोई भी हो सकता है। ये जो आपके लंग कैंसर है, जो आपके रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, आपके जो एस्मा है, ये सारा कुछ इस वजह से है। तो प्लीज़ एक तो मास्क पहने। मुझे समझ नहीं, हमने स्कूल बंद किए, लोगों ने बच्चों को लेके पार्क्स में जाना शुरू कर दिया। या तो बच्चे आपके लोहे के हैं, मतलब आप किस तरह के वालिदैन हैं कि अपने बच्चों को एक्सपोज करें स्मोक के। तो मुझे नहीं पता कि हम किस किस्म के पेरेंट्स हैं, 1। नंबर 2, जब हमने इसको मज़ीद सख्ती की, लोगों ने वो मास्क पहने बगैर निकलते हैं, उनको लगता है कि कुछ भी नहीं है, मतलब वो ये मैं किसी और ने मरना है, वो कहते हैं गौर पे आ कोई और, किसी और ने मरना है, मैंने तो मरना नहीं है। तो ये जो लोग ने इस वक्त अपने थोड़े टार्जन बने हुए हैं, ये दे विल एंड अप इन हॉस्पिटल्स। अभी भी हॉस्पिटल बेड्स 1200 लोग एडमिट हो चुके हैं लाहौर के अंदर। ओके, ये बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है, ये हेल्थ हैज़र्ड है, ये लोगों को समझना चाहिए। आवाम को गवर्नमेंट रिपीटेडली बता रही है कि प्लीज़ वेयर मास्क, डोंट गो आउट, डोंट सेंड योर चिल्ड्रन आउट। हम और भी सख्ती करने जा रहे हैं, लोग शायद सख्ती देखने बाहर आ जाते हैं, कितनी की सख्ती है। दूसरा, मेरे जितने भी हमारे दोस्त जिनकी लोग देखते हैं, जिनकी सुनते हैं, जिनको, उन सबसे अपील है कि खुदा का वास्ता है, आप प्लीज़ लोगों को बताएं कि ये सारे स्मोक में कंट्रीब्यूशन ख़त्म करें, कम करें, और दूसरा मास्क वगैरह पहने। सर लास्टली आर्टिफिशियल रेन के हवाले से कल आपने दौरा भी किया, आपने देखा भी कि क्लाउड का जो इस टाइम सिस्टम है वो इस काबिल है कि हम उसमें अगर सीडर्स छोड़ते हैं तो वो कर सकते हैं, तो कब तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ओके, गुड क्वेश्चन। एक्चुअली पिछले साल जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था, वो UAE की टीम आई थी यहाँ पे और तकरीबन 5 से 6 वीक्स रुके रहे, क्योंकि यू हैव टू हैव वेरी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट कि आपने अगर क्लाउड सीडिंग करनी दिया, ऐसे नहीं हो सकता आउट ऑफ थिन एयर या आउट ऑफ ब्लू नहीं कर सकते आप। बिल्कुल ठीक। तो हमारी माशाल्लाह जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न है, SPD, ये हमारा पाक आर्मी का इदारा है, इसने पूरी की पूरी एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। ओके, अब और इंडिजिनस है जी। अब ये लोकल हमारी टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट एफिशिएंट भी है, और हमारे अपने पास हम जितने तो मर्जी कर सकते हैं। नंबर 1 इसके साथ आर्मी एविएशन शामिल है, क्योंकि प्लेन आर्मी एविएशन के होंगे जिस पे हम वो माउंट करते हैं वो अपने चीज़ें, और इसी तो मशीन वगैरह। और इसके साथ हमारे पास स्पार्को, मेट डिपार्टमेंट, सारे इदारे इसके साथ होते हैं। तो कल में जाके हमने, हमारा प्रोग्राम था पिंडी करने का, लेकिन थोड़ी विजिबिलिटी का मसला था, तो हमारा प्लेन नहीं टेक ऑफ कर सका। तो लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों में हम एक लाहौर पर भी अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह जी। बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई सेक्रेटरी एनवायरनमेंट राजा जहांगीर साहब के साथ। जो काम गवर्नमेंट कर सकती है वो गवर्नमेंट कर रही है, मेरे ख्याल है वॉर फुटिंग्स पे कर रही है, लेकिन कुछ काम आपका और मेरे करने का भी है। द लीस्ट वी कैन डू इज़ कि हम ये कूड़े को अपने घर के बाहर ना जलाएं। घर से जब निकलते हैं तो अपनी सवारी को एक दफ़ा चेक कर लें कि वो बहुत ज़्यादा धुआं तो नहीं छोड़ी, एमिशन जो है उसका बहुत ज़्यादा तो नहीं है, रूटीन से ज़्यादा तो नहीं है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने खुद करनी है। फिर गवर्नमेंट ने अगर स्कूलों में छुट्टियाँ दी हैं तो इसीलिए दी हैं कि आपके बच्चे बीमार ना हो, तो कोशिश करें कि आप उनको घर पे रखें। और मास्क, मेरे ख्याल है इस पे तो इतनी बात हो चुकी है, हम ऑलरेडी एक पैंडेमिक से गुजर के अब यहाँ पे आए हैं, वी रीच्ड हियर। तो हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो एक छोटी सी लेयर है जो हमारे मुंह के आगे, ये हमें कितने बड़ी एक बीमारी से बचा सकती है। तो द लीस्ट वी कैन डू इज़ कि वेयर द मास्क एंड जो गवर्नमेंट के बताए गए जो SOPs हैं उस पर हम अमल दरामद करें। तो मेरा ख्याल है हम टुगेदर वील कम आउट ऑफ दिस डिज़ास्टर।